19 और 25 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताइए। 19 और 25 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 19 + 25 और बट्टा 2। 19 + 25 और बट्टा 2। दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जोड़िए 9 और 5 कितना होगा दोस्तों? 14। 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 हाथ वाला 4/2 कितना होगा दोस्तों? 22 दूना 44 अर्थात 22 आंसर। अर्थात कितना होगा दोस्तों? 22 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ए और बी, कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए कॉमा बी का लसा क्या होगा? ए कॉमा बी का लसा क्या होगा? बहुत आसान है दोस्तों। कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है तो बताइए ए और बी का लसा क्या होगा? लसा क्या होगा? मान लीजिए 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? 2 और 3 अभाज्य संख्या है। इसका मासा निकालना है दोस्तों, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या होता है? गुना हो जाएगा। 2 गुना 3 अर्थात 6। आपका लसा क्या निकल जाएगा? 6। उसी प्रकार ए और बी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है तो इसका लसा क्या होगा दोस्तों? ए गुना बी अर्थात ए बी। आंसर क्या होगा आपका? ए बी। ऑप्शन में देखिए आप, आंसर क्या है आपका? ए बी। आंसर क्या होगा? ए बी। आप इतना समझ में आ गया? आप इतना समझ गए? आप ये बताइए अभी तक आप कितना प्रश्नों का उत्तर सही किए हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आप कितने प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न पूछा है 6x² यानी 6x² माइनस 11x प्लस 3 का शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग बताइए। आपको योग पूछा है दोस्तों, योग पूछा, यह बहुपद से क्वेश्चन है और कह रहा है शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। यहाँ b कितना है? तो 11। ये कितना है दोस्तों? 6। अर्थात पहले से माइनस है, एक -11 और बट्टा में कितना होगा? 6। माइनस में माइनस से गुना करेंगे, प्लस होगा 11/6। आपका यह उत्तर होगा दोस्तों। आपका उत्तर क्या होगा? 11/6। 11/6। अगला प्रश्न है आपका 11/6। आप समझ रहे होंगे, यस या नो? आप कमेंट बॉक्स बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप समझ में आ रहा है या नहीं। अभी तक आप कितना प्रश्न सही किए हैं ये भी आप बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया क्षेत्रफल का अनुपात दिया है दोस्तों, अनुपात दिया है दोस्तों 9:4। 9:4 तो कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। त्रिज्याओं का तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो क्या हो जाएगा? 3:2 होगा आंसर। 3 क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत सुंदर है। कह रहा है अंडर रूट 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों सेक थीटा होगा। आंसर क्या होगा आपका? सेक थीटा। क्या होगा आंसर आपका? सेक थीटा होगा दोस्तों। 1 + √1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा होगा दोस्तों। यह बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है कहा है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर कितना होगा। 33 डिग्री कहा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है -1 और डी में दिया है आपका डी में आंसर दिया है 2। आप बताइए आपका ऑप्शन क्या होता है। आप बताइए कितना होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइए क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। क्या होगा दोस्तों, cot थीटा। क्या होगा, cot थीटा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा दोस्तों। तो आप कहिएगा सर cot स्क्वायर 57 डिग्री होगा। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। आपको आंसर में क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सही हुआ या नहीं, यस या नो। आप कहिएगा यस सर मेरा आंसर सही हुआ, यस या नो में कमेंट कीजिए और बताइए आपका कितना प्रश्न अभी तक सही हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। और ऑप्शन में है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1, बी में आपका ऑप्शन में है 0 और सी में है दोस्तों 2 और डी में है दोस्तों -1। आप बताइए आपका प्रश्न का उत्तर क्या आया। जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर कितना आया है। तो आपको पता है दोस्तों cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। यह sin 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, cos थीटा होगा। आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को आप बदल दीजिए। अगर हम cos 90 माइनस 42 माइनस sin थीटा sin 42 तो कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, sin थीटा माइनस sin थीटा कितना होगा, sin से sin कट जाएगा दोस्तों, अर्थात 0 डिग्री आपका उत्तर होगा। अर्थात ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न में क्या है, आप ये देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा है आपके यदि बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 31। प्रश्न संख्या कितना है, 31 में पूछा है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, x का माध्य 7 है तो x का मान बताइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों।
कह रहा है एक्स का मान आप बताइए। आप माध्यिका निकालने के लिए जानते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। हल में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हल में क्या लिख सकते हैं, हल में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हल में आप ये लिखिएगा, हल में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप दिया गया है जो 4 + 5 + 9 + 11 + x 1 2 3 4 5 और 5 से भाग दे देना है और माध्य बराबर कितना दिया है दोस्तों 7, यहाँ 7 लिख देना है। आप इतना समझ गए दोस्तों। सभी की जोड़ लीजिए 11 और 9 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 + x और बट्टा 5 बराबर 7/1। तिरछी तिरछी मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो क्या होगा 29 + x और 7 बचे 35। x बराबर क्या होगा दोस्तों 35 - 29 अर्थात कितना होगा 15 में से 9 गया तो आप कहिएगा 6, यानी आपका आंसर 6 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना होगा दोस्तों 6 होगा। आपका आंसर कितना होगा 6 होगा दोस्तों। आपका उत्तर कितना होगा 6 होगा। आप समझ गए हैं, आपको समझ में आ रहा है यस या नो, यस या नो। अगर आप समझ रहे हैं दोस्तों तो आप यस सर लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो लिखिए। ये 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन था। ये 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया है दोस्तों।